हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो जो ह्यूमन होते हैं वो क्या होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिबल होते हैं। मीन्स ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और इनके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, जो कि प्लांट में पाया जाता है। ठीक है। और क्या होता है, ह्यूमन जो होते हैं वो वीवी पैरस होते हैं। वीवी पैरस वर्ड का मतलब क्या हुआ कि जो डेवलपमेंट होता है वो बॉडी के अंदर होता है। पहले अंदर बॉडी के अंदर ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट हो जाएगा, फीटस का डेवलपमेंट हो जाएगा और उसके बाद से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। और ह्यूमन के अंदर मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस होती है ये एब्सेंट होती है। ठीक है। मेटामॉर्फोसिस क्या है? मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट के अंदर होता है, फिशेस के अंदर होता है। जैसे कि फ्रॉग है, फ्रॉग में क्या होता है कि जो टैडपोल है, लार्वा जो है, उसका जो डेवलपमेंट होता है फ्रॉग में, उसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस एक डेवलपमेंट फॉर्म है। तो ये ह्यूमन के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। और लार्वल स्टेज भी ह्यूमन के अंदर नहीं पाई जाती है। लार्वल स्टेज क्या होता है, ये भी इंसेक्ट के डेवलपमेंट में पाया जाता है, पर ह्यूमन के अंदर नहीं पाया जाता है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम देखेंगे कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस, उसमें क्या क्या इवेंट होते हैं। तो अब हम देखेंगे इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कौन से इवेंट्स होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो सबसे पहला जो इवेंट होता है वो होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, इस वर्ड का क्या मतलब है? मीन्स गैमिट, जीनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, यानी गैमिट का फॉर्मेशन। गैमिट में क्या, मेल और फीमेल गैमिट। मेल गैमिट स्पर्म होता है, फीमेल गैमिट ओवम होता है, यानी एग। तो इस प्रोसेस में गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है कि पहले मेल गैमिट बनेगा। ठीक है। दूसरा प्रोसेस जो होता है, ठीक है, वो होता है इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन वर्ड का मतलब क्या होगा कि ये जो मेल गैमिट बना है, गैमेटोजेनेसिस में मेल गैमिट स्पर्म बना है, उसका वेजाइना के अंदर इजाकुलेशन, स्पर्म क्या होगा, वेजाइना के अंदर जाएगा। ठीक है। और वेजाइना के थ्रू वो क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा और वहां पे वो फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है। तो स्पर्म का जो इजाकुलेशन होता है फीमेल वेजाइना के अंदर, उसको हम इंसेमिनेशन कहते हैं। अब तीसरा जो इसमें स्टेप होता है वो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस में मेल गैमिट स्पर्म बना, उसके बाद इंसेमिनेशन हुआ, वो स्पर्म फीमेल के वेजाइना में गया। ठीक है। और वेजाइना से होते हुए वो कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होगा, ये जो मेल गैमिट यहाँ आया है फैलोपियन ट्यूब में, वहां पे उसे ओवम मिलेगा। ठीक है। ओवम ओवरी से रिलीज होता है और फैलोपियन ट्यूब में आता है। और फैलोपियन ट्यूब में एम्प्यूला जो जगह होती है, एम्प्यूला पे फर्टिलाइजेशन होगा। वहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे और जाइगोट बना लेंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब जो चौथा प्रोसेस इसमें होगा वो क्या है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का क्या मतलब है कि जो फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट बना, ठीक है, जो जाइगोट बना वो क्या होगा कि अब वो यूटेरस की वॉल से आके अटैच हो जाएगा। वहाँ पे जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, जाइगोट से क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट। और जो ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो यूटेराइन वॉल से अटैच हो जाएगा और वहीं पे उसका फीटस में डेवलपमेंट होगा। तो इस वाले इवेंट को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब जो फिफ्थ इवेंट इसमें होगा, ठीक है, वो क्या होगा, गेस्टेशन। गेस्टेशन क्या है कि ये जो जाइगोट है इसका अब जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, जाइगोट से ये धीरे धीरे जब ये फीटस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के थ्रू, इस पीरियड को गेस्टेशन कहते हैं। ये ह्यूमन में 9 मंथ का होता है। 9 मंथ का पीरियड होता है जिसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है।
तो इस प्रोसेस को हम गेस्टेशन कहते हैं। और जो 6th इवेंट होगा, लास्ट इवेंट, इसको हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या है, डिलीवरी ऑफ फीटस। पार्चुरेशन वर्ड का मतलब होता है कि जब अब फीटस का डेवलपमेंट हो गया है पूरा 9 मंथ के बाद, कंप्लीटली फीटस जो है वो बेबी में कन्वर्ट हो चुका है, तो उसका क्या होगा, डिलीवरी होगा, ठीक है, वो बाहर आएगा और इस प्रोसेस को हम पार्चुरेशन कहते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन में होने वाले इवेंट्स है। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमिट बनेगा, उसके बाद इंसेमिनेशन होगा यानी मेल गैमिट फीमेल वजाइना के अंदर जाएगा, और उसके बाद से फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में मेल गैमिट फीमेल गैमिट से फ्यूज होके जाइगोट बनाएगा। 4th स्टेप पे इम्प्लांटेशन होगा, जहाँ पे जो जाइगोट है वो उसका जो ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो यूटेराइन वॉल से अटैच हो जाएगा, और वहीं पे अटैच होके वो आगे फर्दर डेवलप करेगा। 5th स्टेप क्या है, गेस्टेशन। गेस्टेशन क्या है, ये पूरे 9 मंथ का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाला पीरियड है। और उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, पार्चुरेशन। इसमें जो फीटस का डेवलपमेंट हो चुका है कम्प्लीटली, फिर वो बाहर आएगा, उसकी डिलीवरी होगी। तो ये सारे इवेंट होते हैं रिप्रोडक्शन में। इन सभी इवेंट्स को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, कौन से ग्लैंड पाए जाते हैं, और क्या इनका स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन होता है, ये सब हम देखेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम मेनली 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। पहला जो हमारा पार्ट होगा वो होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता क्या है, मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है उसको हम कहते हैं टेस्टिस। और टेस्टिस जो होते हैं वो कितने होते हैं, एक मेल के अंदर 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। तो ये हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दूसरा जो पार्ट होता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। एक्सटर्नल मीन्स ये आउटसाइड पाया जाता है, और जेनिटेलिया मीन्स ये जेनाइटल पार्ट है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा पेनिस, ठीक है, पेनिस। और जो पेनिस होता है वो क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ये कॉपुलेशन करता है, ठीक है, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है ये, और ये स्पर्म इजैकुलेट करता है, और वो स्पर्म आगे चल के क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाता है, ठीक है। तीसरा जो पार्ट है वो है एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट, इसमें क्या क्या आ जाएगा, एक्सेसरी डक्ट में सबसे पहले रेटी टेस्टिस। इसको सीक्वेंस में याद करना जरूरी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा वो इसी सीक्वेंस में उसका ट्रांसफर होगा। टेस्टिस में स्पर्म बनेगा और वहां से वो यूरेथ्रा तक वो इन्हीं स्ट्रक्चर के थ्रू आएगा। तो सबसे पहले होता है रेटी टेस्टिस, और दूसरे नंबर पे होता है वासा एफ्रेंसिया, ठीक है, वासा एफ्रेंसिया। तीसरे नंबर पे क्या पाया जाएगा, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। और चौथे नंबर पे पाया जाएगा वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस। फिर उसके बाद से क्या होगा, इजैकुलेटरी डक्ट होगा, इजैकुलेटरी डक्ट। और लास्ट में क्या होगा, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में चला जाएगा स्पर्म। तो ये क्या है, ये एक्सेसरी डक्ट है। सबसे पहले रेटी टेस्टिस, फिर वासा एफ्रेंसिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वास्ट डिफरेंस, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, और फिर यूरेथ्रा। तो ये इसी सीक्वेंस में स्पर्म का मूवमेंट होगा, इसलिए मैंने इसको सीक्वेंस में लिखा है। और ये नीट में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि स्पर्म का जो मूवमेंट होता है वो सबसे पहले किस में जाता है, कहाँ से कहाँ जाता है। तो सबसे पहले रेटी टेस्टिस में स्पर्म बनेगा, वहाँ से रेटी टेस्टिस में आएगा,
फिर वासा डिफरेंशिया में, फिर एपिडिडाइमिस, उसके बाद वास डिफरेंस, फिर इजाकुलेटरी डक्ट और लास्ट में यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो ये तीसरा पार्ट हो गया। चौथा पार्ट जो होता है वो होता है एक्सेसरी ग्लैंड। तो इसको हम यहाँ पे कर लेंगे, एक्सेसरी ग्लैंड। ये क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 ग्लैंड पाए जाते हैं जो सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो ग्लैंड होता है उसको हम कहते हैं सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल। और ये पेयर में पाया जाता है, मतलब 2 पाए जाते हैं, सेमिनल वेसाइकल 2 होते हैं। दूसरा जो ग्लैंड होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ठीक है, और ये सिंगल होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ एक पाया जाता है। तीसरा जो ग्लैंड होता है वो होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और ये भी पेयर में पाया जाता है, मीन्स ये भी 2 होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ग्लैंड मिलके जो सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं उसको हम कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा। और जो सेमिनल प्लाज्मा होता है वो स्पर्म के साथ मिलके क्या बना लेता है, सीमेन। तो ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो टेस्टिस है, और ह्यूमन के अंदर 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। दूसरा एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसमें पेनिस आएगा, ये कोपुलेटरी ऑर्गन है। और तीसरा जो पार्ट है वो है एक्सेसरी डक्ट जिसमें ये सारे स्ट्रक्चर आएंगे। और चौथा पार्ट जो है वो क्या है, एक्सेसरी ग्लैंड जिसमें 3 ग्लैंड हैं। तो इनके बारे में हम और आगे डिटेल में देखेंगे, और हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझेंगे।